रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के सीक्रेट्स, फायदे और नुकसान। अरे दोस्तों, क्या हालचाल? सोच रहे हो ना इतने बड़े बंगले में कौन रहता होगा? अरे यार, ये तो सपनों का घर है। हर किसी का सपना होता है एक ऐसा ही घर खरीदने का, है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से आप न सिर्फ अपनी संपत्ति बढ़ा सकते हैं, बल्कि एक स्थायी आय का स्रोत भी बना सकते हैं। हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर सही जानकारी ना हो तो यही निवेश आपको भारी नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम बनेंगे प्रॉपर्टी गुरु और जानेंगे कि प्रॉपर्टी खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, रेंटल इनकम से कैसे कमाई करें और कम पैसे में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के क्या तरीके हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट यानी संपत्ति में निवेश एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। दोस्तों, प्रॉपर्टी खरीदना कोई छोटा मोटा फैसला नहीं होता। ये तो ऐसा है जैसे जिंदगी का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट। तो जरूरी है कि हम पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरें। सबसे पहले तो ये देखो कि प्रॉपर्टी कहाँ है। क्या वो जगह विकास कर रही है? क्या वहाँ स्कूल, अस्पताल, बाजार नजदीक है? क्योंकि दोस्तों, लोकेशन ही सब कुछ होता है। अपनी हैसियत से ज्यादा लोन लेने के चक्कर में मत पड़ो। और हाँ, बिल्डर की भी जांच कर लो, कहीं वो तो नहीं जो हवा में महल बनाता फिरता है। कहते हैं लोकेशन लोकेशन लोकेशन। प्रॉपर्टी की कीमत और उसकी भविष्य की ग्रोथ मुख्यतः उसकी लोकेशन पर निर्भर करती है। अरे दोस्तों, प्रॉपर्टी खरीदना ऐसा है जैसे शादी करना। जैसे शादी में लड़की वालों को लड़के का घर पसंद आना चाहिए, वैसे ही प्रॉपर्टी में लोकेशन पसंद आना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, लोकेशन ही तो है जो तय करती है कि आपकी प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ेगी या घटेगी। इसलिए हमेशा ऐसी जगह प्रॉपर्टी खरीदो जहां विकास हो रहा हो, जहां सुविधाएं हो। ऐसी जगह पर आपकी प्रॉपर्टी की कीमत समय के साथ बढ़ेगी ही बढ़ेगी। प्रॉपर्टी के सभी कानूनी दस्तावेजों की जांच करवाएं। सुनिश्चित करें कि प्रॉपर्टी पर कोई विवाद या बकाया नहीं है। दोस्तों, प्रॉपर्टी खरीदते समय जितना जरूरी है घर देखना, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है उसके पेपर देखना। क्योंकि दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि घर तो बड़ा शानदार दिखता है, लेकिन उसके पेपर में ही कोई ना कोई गड़बड़ निकल आती है। इसलिए हमेशा किसी अच्छे वकील से सारे कानूनी दस्तावेजों की जांच जरूर कराएं। उनसे पूछताछ करो। सब कुछ क्लियर होने के बाद ही डील फाइनल करो। याद रखना, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। बजट और फाइनेंसिंग। दोस्तों, प्रॉपर्टी खरीदना कोई पकौड़े खरीदना नहीं है कि जेब में जितने पैसे हैं उतने के खरीद लिए। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तो जरूरी है कि आपका बजट मजबूत हो। कितने पैसे आप निवेश कर सकते हैं? क्या आपको लोन लेने की जरूरत पड़ेगी? अगर लोन ले रहे हैं तो ब्याज दर कितनी है? ईएमआई कितनी बनेगी? इन सब चीजों का हिसाब लगाना बहुत जरूरी है। कभी कभी लोग ज्यादा का लालच करके अपनी औकात से ज्यादा लोन ले लेते हैं और फिर उसे चुकाने के लिए परेशान होते रहते हैं। इसलिए हमेशा अपनी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही प्रॉपर्टी में निवेश करें। बाजार अनुसंधान। दोस्तों, प्रॉपर्टी खरीदना ऐसा है जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगाना। जैसे शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, वैसे ही प्रॉपर्टी के बाजार में भी कीमतें कभी बढ़ती हैं, कभी घटती हैं। इसलिए प्रॉपर्टी खरीदने से पहले बाजार अनुसंधान करना बहुत जरूरी है। देखो कि जिस इलाके में आप प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, वहां कीमतें किस तरह से बढ़ रही हैं। क्या वहां भविष्य में और विकास होने की संभावना है? क्या वहां नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं? इन सब बातों का ध्यान रखोगे तो आप एक अच्छी प्रॉपर्टी में निवेश कर पाओगे। बिल्डर की विश्वसनीयता। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में पैसा लगाएंगे तो सस्ता पड़ेगा, तो जरा ठहरो, क्योंकि यहाँ एक और मुसीबत है, और वो है बिल्डर की विश्वसनीयता। देखो दोस्तों, बाजार में कई ऐसे बिल्डर हैं जो सिर्फ लोगों को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन समय पर काम नहीं करते। हो सकता है आपको प्रॉपर्टी समय पर मिले ही नहीं, या फिर जो प्रॉपर्टी मिले वो वैसी ना हो जैसी बात हुई थी। इसलिए अगर आप किसी बिल्डर पर भरोसा करके अपने पैसे लगा रहे हैं, तो पहले उसकी पृष्ठभूमि की जांच जरूर कर लें। देखो कि उसने पहले कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं। लोगों से उसके बारे में पता करो। याद रखना, जल्दी का काम शैतान का होता है। रेंटल इनकम से पैसे कैसे कमाएं? अब बात करते हैं रेंटल इनकम की। क्या आप जानते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी खाली होने पर भी कमाई कर सकती है? आइए जानते हैं कैसे। दोस्तों, अगर आपने एक अच्छी लोकेशन पर प्रॉपर्टी खरीदी है, तो आप उसे किराए पर देकर हर महीने अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको इसके लिए कुछ खास मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। बस प्रॉपर्टी अच्छी हालत में रखो, किराएदारों को सुविधाएं दो, और देखो कैसे आपकी प्रॉपर्टी आपके लिए पैसे की बारिश करती है। प्रॉपर्टी की स्थिति। प्रॉपर्टी की अच्छी मेंटेनेंस से आप उच्च किराया प्राप्त कर सकते हैं। अच्छी कंडीशन वाली प्रॉपर्टी किराएदारों को आकर्षित करती है। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि प्रॉपर्टी खरीद ली, किराए पर दे दी और बस पैसे आने लगे, तो ऐसा नहीं होता। प्रॉपर्टी को भी थोड़ा प्यार चाहिए होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे किराएदार मिले और वो लंबे समय तक आपकी प्रॉपर्टी में रहे, तो आपको उसकी देखभाल करनी होगी। याद रखना, जितनी अच्छी हालत में आपकी प्रॉपर्टी होगी, उतना ही ज्यादा किराया आप वसूल कर पाएंगे। सुविधाएं प्रदान करें। फर्निश्ड अपार्टमेंट, पार्किंग और अन्य सुविधाएं किराएदारों को आकर्षित करती हैं, जिससे आप अधिक किराया वसूल सकते हैं।
दोस्तों, जमाना बदल गया है। आजकल लोग सिर्फ चार दीवारी और एक छत के लिए किराया नहीं देते, उन्हें चाहिए होती हैं सुविधाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी हाथों हाथ बिक जाए तो उसमें कुछ अतिरिक्त सुविधाएं जरूर जोड़ें। याद रखना, सुविधाएं ज्यादा, किराया ज्यादा। लंबी अवधि के किराएदार। दोस्तों, किराएदार भी दो तरह के होते हैं। एक वो जो आ जाए और कल चले गए, और दूसरे वो जो एक बार आए और सालों साल टिके रहे। अब आप ही बताओ, आपको कौन से किराएदार ज्यादा पसंद आएंगे? जाहिर सी बात है, जो लंबे समय तक रहे, क्योंकि उनसे आपको निरंतर किराया मिलता रहेगा और आपको बार बार नए किराएदार ढूंढने की तकलीफ भी नहीं उठानी पड़ेगी। तो कोशिश करो कि ऐसे किराएदार ढूंढो जो लंबी अवधि के लिए आपकी प्रॉपर्टी में रहना चाहते हो। इसके लिए आप उन्हें कुछ छूट भी दे सकते हैं, जैसे कि किराए में थोड़ी कमी या फिर कुछ महीनों का किराया माफ। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। दोस्तों, अगर आपके पास एक से ज्यादा प्रॉपर्टी है या फिर आप नौकरी करते हैं और आपके पास इतना समय नहीं है कि आप खुद ही सब कुछ संभाल सकें, तो घबराओ मत। आपकी इस मुसीबत का भी एक हल है, और वो है प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनियां। जी हां दोस्तों, ये कंपनियां आपकी प्रॉपर्टी की देखभाल से लेकर किराएदारों से संबंधित सारे काम करती हैं। चाहे प्रॉपर्टी की मरम्मत करवानी हो, किराया वसूलना हो या फिर नए किराएदार ढूंढने हो, ये सब काम ये कंपनियां आपके लिए कर देंगी। बस आपको उन्हें थोड़ा कमीशन देना होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको बिना किसी परेशानी के अपनी प्रॉपर्टी से नियमित आय होती रहे, तो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनियों की सेवाएं जरूर लें। कम पैसे में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कैसे करें? दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट केवल अमीरों का खेल है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास चाहे जितने भी पैसे हों, आप रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हैं। कैसे? इसका जवाब है REITs, यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। REITs ऐसी कंपनियां होती हैं जो आपके पैसे लेकर बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी में निवेश करती हैं और फिर उससे होने वाली कमाई आपको बांटती है। इसमें आपको ना तो खुद प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ती है, ना ही उसकी देखभाल करनी पड़ती है। बस आपको REITs में अपने हिसाब से पैसा लगाना होता है और फिर आराम से बैठकर अपने निवेश पर रिटर्न पाते रहना होता है। सावधानियां और निष्कर्ष। होस्ट तो दोस्तों, ये थे कुछ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के सीक्रेट्स। याद रखना, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में संभावनाएं अपरंपार हैं, लेकिन सतर्कता और सही जानकारी के बिना यह जोखिम भरा भी हो सकता है। इसलिए निवेश से पहले अच्छी तरह से रिसर्च करें, विशेषज्ञों की सलाह लें और अपनी वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करें। याद रखें, सही निर्णय ही आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपने विचार और सवाल कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।